Hello students, how are you? Hope you are good at home. Today I will start exercise 3C, so which is purely depend upon test for divisibility of numbers. Okay, so first of all beta you should know that why we are using these rules. Okay, so these you say that these rules are very lengthy, but when you divide beta, now you are grown up. When you divide, suppose we are dividing 384, okay, with 2, okay, then you know that everybody know that 2 ones are 2, then 8 is downside, then 2 9s are 18, then 4 is downside, okay, so 2 4 2 2s are 4, तो it is too much lengthy. ये आपके बोर्ड से भी देखो रेंज से आगे चला गया, ठीक है. सो फॉर एवरी क्वेश्चन आगे आप नेक्स्ट जो एक्सरसाइज प्रोसीड करोगे, ठीक है, इसी एक्सरसाइज को प्रोसीड करोगे तो बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे 4 5 6 3 2 5 9 4, इतने बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है. तो इस नंबर पे क्या होगा बेटे कि आपको डिवाइड करते करते तो नाइट ही हो जाएगी, ठीक है. तो उस टाइम आपने क्या देखना है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है बेटे 4 है. इसका यूनिट डिजिट क्या है 4. सो इट इज डिविजिबल बाय 4, इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना बेटे. सो इफ इट्स वंस डिजिट इज 4 0 2 4 6 8, okay, so number is divisible by 2, so that we are learning these rules. Okay, so first of all before starting this exercise you write the rules in your fair notebook. Okay bete, chalo now concentrate on bete board. Okay, so first of all you write the question. Okay, so you can write the question by putting the dash. Okay, so it is divisibility by 2. ओके, सो अभी मैंने बेटे 2 का रूल बताया है कि इफ यूनिट डिजिट इज 0 2 4 6 8. तो देखो लास्ट पार्ट ही करवा देता हूं बेटे इसका. लुक एट 3 6 9 2 8 1 4. ओके बेटे, सो its unit digit is its ones digit is 4. So if the ones digit, ठीक है, if भी लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज नाउ वी नो दैट. ओके, हम रूल्स लिख चुके हैं. सो वंस डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 4. सो 3 6 9 2 8 1 4 is divisible by 2. Easy na? Okay, so now look carefully. Look at the first part. In first part you tell bete, so here is bete the unit digit is 0. so हमने ये भी रूल बेटे आपका सेम रूल हो गया कि इफ वंस डिजिट इज वंस डिजिट भी बोल सकते हो, यूनिट डिजिट भी बोल सकते हो. इफ यूनिट डिजिट इज 0 सो इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, तो कर लोगे बेटे इसके और पार्ट्स, ठीक है. लुक एट द सेकंड. सो आई एम डूइंग बेटे लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट आपको मुश्किल लगता है ना, और फर्स्ट पार्ट का मैं हिंट दे दिया करूंगा, ठीक है, और पार्ट्स आप अपने आप इजिली कर लोगे, ठीक है. तो लुक एट द सेकंड क्वेश्चन बेटे. सेकंड क्वेश्चन इज सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन बेटे. अब इसमें क्या है, हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पे चेक करना बेटे. वी चेक इन 5. ओके, सो व्हाट इज द फोर्थ पार्ट. 1 2 3 4 8 0 5. ओके, सो in 2 table in divisibility of rule 2 we check 0 2 4 6 8. अब इसमें 5 में बेटे हमने सिर्फ चेक करना है कि जो आपका वंस डिजिट है वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए. हम ये आपने बेटे रूल्स में किया था ना, ठीक है. सो राइट ऑल द रूल्स इन योर फेयर नोटबुक. तो इसके पीछे क्या है बेटे 5 है. सो वंस डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 5. सो
1 2 3 4 8 0 5 number is divisible by 5. ओके ना. सो लुक एट द फर्स्ट पार्ट बेटे. फर्स्ट पार्ट का हिंट दे देता हूँ बेटे. सो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4 टाइम 9 है, तो 4 टाइम 9 है तो वंस डिजिट इज 9, नॉट 0 और 5 ना. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5. नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन बेटे. नाउ वी चेक डिविजिबिलिटी फॉर 10. सो इन डिविजिबिलिटी ऑफ 10 बेटे यू चेक वंस डिजिट. सो वंस डिजिट बेटे शुड बी 0. ठीक है, 0 होना चाहिए सबसे पीछे डिजिट है जो, पर हेयर इज 4, नॉट 0 ना. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10. सो वंस डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 4. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10. ठीक है बेटे. सो इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 8 9 5 5. सो हेयर वंस डिजिट इज 5, नॉट 0 ना. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10. ओके. सो लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ these are first second third question same like that. Okay, so third and fourth, ठीक है, fifth, sixth, all are same. Okay, so look carefully. Firstly revise rules again. Now look at the bete fourth question. In fourth question we check the divisibility for 3 bete. So what is the divisibility of test of 3? So sum of digits. तो सम ऑफ डिजिट्स कौन कौन से हैं बेटे, हम चेक करते हैं. सम ऑफ डिजिट्स. ओके, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 0 को काउंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, 6 5 11 4 15 15 3 18 18 2 20. सो 23 पे डिविजिबल है बेटे, नो. ओके, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. अब हमको इतनी लेंथी डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बस इसके जो डिजिट्स हैं उसको प्लस कर दो बेटे. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो नंबर कौन सा है, 6 5 4 0 3 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है बेटे. सो नंबर भी वो 3 पे डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है बेटे. सो दीज आर सेम क्वेश्चन. लुक एट द फर्स्ट पार्ट. इन फर्स्ट पार्ट देखो, सम ऑफ डिजिट 5 प्लस 3 8, 1 9, 1 10, 10 एंड 9 19. सो 19 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. सो ये जो सारा नंबर है 5 3 1 1 0 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है बेटे. सो लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का चेक करना है बेटे हमने. तो 6 का चेक करने के लिए रूल कौन सा था कि वो नंबर डिविजिबल 2 पे भी होना चाहिए और 3 पे भी होना चाहिए. 3 के लिए तो ये सेम रूल है और 2 के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में किया था. ठीक है, तो लुक एट द लास्ट पार्ट बेटे. इन फिफ्थ क्वेश्चन वी चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 6. ओके, 9 8 8 7 2 0 4. ओके बेटे. सो फर्स्टली वी चेक फॉर 3, देन वी चेक फॉर 2. जब दोनों पे डिविजिबल होगा बेटे देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6. दोनों कंडीशन है. ठीक है, दोनों पे डिविजिबल होना चाहिए, 3 पे भी और 2 पे भी. तो 3 के लिए तो अभी मैंने रूल्स कराया था बेटे, दोबारा रिपीट कराता हूँ. सम ऑफ डिजिट्स, तो कौन कौन से डिजिट्स हैं, 9 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4. ओके, 9 8 17, 8 15, 7 22, 22 and 2 24, 24 and 4 28. So 28 is divisible by bete 3. No, 28 is not divisible by 3. So 5 9 8 8 7 2 0 4 is not divisible by 3. ओके, जो एक में भी अब डिविजिबल नहीं है तो ये सारा नंबर है बेटे, ये सारा नंबर 6 पे भी डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि 3 पे ही नहीं डिविजिबल हुआ ये। ओके, तो फर्स्ट पार्ट बेटे थोड़ा सा मैं बोर्ड पे ही हिंट दे देता हूँ, 7002 है। ठीक है, तो इसका वंस डिजिट क्या है बेटे, वंस डिजिट 2 है। जो वंस डिजिट 2 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अब हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं बेटे, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या है बेटे, 700 तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। 7 + 2 9 आ गया बेटे। 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, सो 7002 is divisible by 2 and 3, so the number is divisible by 6 also। ठीक है, I repeat, देखो वंस डिजिट इज 2, ओके, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। अब सम ऑफ डिजिट क्या है बेटे, 7 + 2 9, तो 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो दोनों पे डिविजिबल है। ठीक है, सो जो नंबर है 7002 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके, हाँ जी बेटे। सो इन 6th क्वेश्चन वी चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 9। सो सेम रूल। ओके, सम ऑफ डिजिट्स 8 + 7 + 3 + 4 + 5 0, डोंट राइट। 8 7 15 3 18 18 4 22 22 and 5 27। so you know that, so 27 is divisible by 9। okay, so number 873450 is also divisible by 9। ओके, सो बस आपने सम ऑफ डिजिट्स करने हैं। ठीक है, सो दीज आर इजी क्वेश्चन। इन फर्स्ट पार्ट बेटे 8 5 13 13 2 15 15 and 1 16 16 is not divisible by 9, so number is not divisible by 9। okay बेटे, so look at the 7th question। in 7th question using divisibility rules, okay, determine the following number is divisible by 4। look at the 7th question बेटे, we check the divisibility of 4। okay, so in 4 बेटे divisibility rule क्या था बेटे, कि आपने जो 1th डिजिट और 10th डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है 22, तो 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, सो ये जो सारा नंबर है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, तो लिखेंगे कैसे, द नंबर फॉर्म्ड बाय 10th digit and 1st digit is 22। ठीक है, सो 22 is not divisible by 4। सबको पता है। ठीक है, 4 का टेबल आता है, 4 5 × 20, 4 6 × 24 होता है। सो हमको पता लग गया कि 22 नॉट डिविजिबल है। सो जो ये बड़ा सा नंबर है 5 7 6 3 2 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है ना बेटे, सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, अब 8 का, अब हम 8 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे बेटे, जो नंबर फॉर्म हो रहा है 1s 10s and 100 का, वो डिविजिबल होगा 8 पे। सो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटे, सो इसका और पार्ट अपने आप कर लोगे। ठीक है, अपने आप करके देखो। नाउ वी चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बेटे 8। ओके, सो लुक एट द लास्ट पार्ट। इन दिस क्वेश्चन वी चेक 1s 10s and 100। ओके, द नंबर फाउंड बाय 10th डिजिट 1st डिजिट एंड 100 डिजिट। ओके बेटे, 100 डिजिट। ओके, पूरा ही लिख लेते हैं, 100 डिजिट। ओके, तो कौन सा नंबर बना, 976। ठीक है, 976। अब आपको पता है कि 976 डिविजिबल होता है 8 पे। ठीक है, जिसको नहीं आता वो रफ पे करके देख लो बेटे।
976 is divisible by 8. So 8 ones are 8. Okay, 7 downside, 8 twos are 16. Okay, then 6 downside. Okay, 8 twos are 16. So this number is divisible by 8. So जो 8 पे डिविजिबल होता है तो ये सारा बड़ा नंबर भी डिविजिबल 8 पे होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटे कि 976 इज डिविजिबल बाय 8। सो 2038976 इज आल्सो डिविजिबल बाय 8, है ना इजी बेटे। सो इन फर्स्ट पार्ट में देखो बेटे लास्ट वर्ड कौन से है बेटे 868 है। ठीक है, तो आपने चेक कर लेना है कि वो 8 पे डिविजिबल है। जो 8 पे डिविजिबल होगा तो नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। ओके बेटे, सो नाउ लुक एट द 9th क्वेश्चन। यस, इन 7th क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन, वी चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 5 and 10 बेटे। ओके, 5 and 10 मीन्स 5 पे भी होना चाहिए और 10 पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर का वंस डिजिट 5 और 0 है, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटे जिसका वंस डिजिट 0 हो। ठीक है, अब दोनों कंडीशन में जो दोनों का चेक करना है, सिर्फ आप क्या चेक कर लो बेटे कि वंस डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है, जो वंस डिजिट 0 होगा तो वो दोनों पे डिविजिबल होगा। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे वंस डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 0। सो 9000090 इज डिविजिबल बाय 5 and 10। इजी ना। ठीक है, सो लुक एट द फर्स्ट पार्ट में हिंट दे देता हूँ बेटे। अब देखो फर्स्ट पार्ट में द वंस डिजिट इज 5। ओके, अब ये 5 पे डिविजिबल तो है। ठीक है, बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज 5, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज द नंबर कौन सा है 2985 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 and 10। ओके, क्योंकि दोनों पे हमने चेक करना है। ठीक है, तो लुक एट द 10th क्वेश्चन बेटे, वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 11। ओके, सो हाउ यू विल चेक बेटे, फर्स्टली यू राइट ओड एंड इवन प्लेस। फॉर ओड बेटे यू राइट O, फॉर इवन यू राइट E। odd even you play this game also na। so first of all bete sum of digits in odd place of given number। so odd place पे कौन से नंबर्स हैं बेटे 4 2 8 and 9। तो इनको प्लस करोगे क्या आ गया 23। ओके, इसी तरह बेटे जो इवन प्लेस पे है डिजिट, ठीक है, उनको भी प्लस कर दो। 0 + 0 + 1 तो कितना आ गया बेटे हमारे पास 1। ठीक है, 0 + 1 1 होता है। अब डिफरेंस कर दो इन सम का। ठीक है, जो डिफरेंस करोगे 23 - 1 इज 22। ठीक है, अब देखो बेटे क्या थे हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 कि जो हमारा डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए और 11 के टेबल पे आना चाहिए। सो 11 2 22, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। सो 91802004 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, अब एक सब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट देखो बेटे, इन फर्स्ट पार्ट 9559। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 चेक करना बेटे। तो सेम रूल बेटे, सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेस ऑफ डिजिट। तो पहले ऑड इवन लिख दो, बैक साइड से स्टार्ट करना अपने ऑड इवन। ओके, सो ऑड डिजिट वाले कौन से बेटे 9, ठीक है, एंड 5। 9 + 5 कितना हो गया बेटे 14। ओके, अब इवन डिजिट वाले डिजिट को सम कर दो, वो कितना बेटे 9 + 5 14। अब इनका डिफरेंस कर दो बेटे, सम का डिफरेंस कितना आ गया 14 - 14 0। सो जो डिफरेंस हमारे पास 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो नंबर क्या होता है बेटे
9559 is divisible by 11. Okay bete, so these are easy questions bete, do yourself. Yes bete, look at the 11th question. Replace star when the number is divisible by 3. Okay, so you can write the question by putting a dash. Okay, we write smallest digit and greatest digit. Okay, smallest and greatest. Okay, so what is the divisibility rule of 3? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है बेटे कि व्हेन सम ऑफ डिजिट्स, तो इसका फर्स्ट पार्ट ही देखो बेटे, ठीक है, टू पार्ट्स है, तो 2 स्टार 7 3 2, ठीक है बेटे। अब आपको पता ही है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बेटे, सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स कर देते हैं बेटे हम, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, तो कौन कौन से हैं, 2 + 7 + 3 + 2 प्लस स्टार, ठीक है, इन सब को डिजिट को प्लस कर दिया, 2 7 9 9 3 12 12 2 14 14 प्लस स्टार। अब हम स्टार में हम क्या प्लस करें, स्मॉलेस्ट डिजिट कि वो 3 पे डिविजिबल हो जाए। अब 14 में हम 1 प्लस कर दें बेटे, 15 हो गया। 15 क्या होता है बेटे, डिविजिबल बाय 3 होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है बेटे, 1, ठीक है, बिकॉज 15 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है बेटे, क्योंकि 14 + 1 15 हो गया, ठीक है। ग्रेटेस्ट डिजिट, अब और सोचो, अब ग्रेटेस्ट क्या ले सकते हैं, 14 + 9 लेके देखो, 14 9 23 हो गया, 23 डिविजिबल है 3 पे, नो, ठीक है, तो थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा, 14 + 7 21 हो गया, ठीक है, तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा हो गया, 14 + 7 21, ओके, तो हमारे पास ये बिकॉज करके लिख देंगे, और ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा हो गया, 7, बिकॉज 14 + 7 21 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, सो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा हो गया, 1, और ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा हो गया, 7, है ना इसी बेटे। सो इफ यू नो द डिविजिबिलिटी रूल्स, ऑल सम्स आर वेरी इजी। लुक एट द 12th क्वेश्चन, इन ईच ऑफ फॉलोइंग रिप्लेस स्टार बाय स्मॉलेस्ट डिजिट, सो हियर वी नीड ओनली स्मॉल डिजिट व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, सो फर्स्ट पार्ट इज 9 स्टार 6 7 1, ओके, सो सेम रूल होता है बेटे 9 का भी, सम ऑफ डिजिट्स, ओके, 9 + 6 + 7 + 1 प्लस स्टार, ओके, 9 6 15 15 7 22 23 23 प्लस स्टार, ओके। अब देखो 23 में हम कौन सा स्मॉलर डिजिट प्लस करें कि वो 9 पे डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 9 1 9 9 2 18 9 3 27, अब 23 में हम क्या ऐड करें बेटे, 4, 23 + 4 27, तो स्मॉलर डिजिट क्या कौन सा हो गया बेटे, 4, बिकॉज 23 + 4 = 27 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसका 1 पार्ट बेटे आपने अपने आप करना है, ठीक है। 13 क्वेश्चन में क्या है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग रिप्लेस स्टार व्हेन द स्मॉलेस्ट डिजिट, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 11, सो इसमें भी स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करना है हमने, यस बेटे, इन 11, सो आपको पता ही है बेटे कि 11 पे चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है, वंस नहीं, ओड इवन प्लेस, ओड इवन पीछे से स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स, ठीक है, ओड प्लेस डिजिट कौन कौन से हैं, 7 and 3, कितना हो गया, 10। इसी तरह बेटे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स,
इवन प्लेस वाले कौन से बेटे, स्टार एंड 7, स्टार प्लस 7। ठीक है, अब देखो बेटे, अब हमको पता है कि क्या करते होते हैं, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, 11, 22, 33, 44। ठीक है, 11 के टेबल पे 11 मल्टीपल्स। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, देखो ये 10 हो गया, ओड प्लेस डिजिट्स वाले। ठीक है, इवन डिजिट्स वाले में हम स्मॉलेस्ट कौन सा ले सकते हैं कि हमारे पास 10 बन जाइए। ठीक है, तो 3 ले ले हम, 7 + 3 10, 10 - 10 0, 0 आ गया ना, जो डिफरेंस 0 हो जाए तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो वो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, बड़ा नंबर जो इससे हम और कौन 11 भी बन सकता है, पर 11 के लिए तो वो कितना बड़ा नंबर बन जाएगा, मतलब ये 21 बनना चाहिए। 21 में से 10 माइनस करेंगे तब 11 बनेगा, तो 21 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम, 14। तो 14 तो बड़ा हो गया ना, हमने स्मॉलेस्ट बताना है बेटे, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो सकता है, 3। ओके, सो द डिफरेंस हमारे पास क्या बने कि हमारे पास 0 बन जाए। तो ये स्टेप डिफरेंस हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज, ये डिजिट लिख लो। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट इज 3। अब देखो 3 + 7 ये कितना बन जाएगा। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेस। तो आप क्या करो कि एक स्टेप ज्यादा लिख लो, वो ज्यादा बेटर है। जो आपको ना समझ आए तो फिर सारा क्वेश्चन नहीं समझ आएगा और अगले भी नहीं आएंगे, तो एक लाइन और लिख लो, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज। ठीक है, स्टार की जगह हमने क्या लिया, 3 + 7 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करते होते थे हम, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑड प्लेस वाले और सम ऑफ इवन प्लेस वाले, 10 - 10 0 आ गया, 0 आ गया। तो इसका मीनिंग हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट आंसर क्या है, 3। ठीक है, आप आंसर लास्ट में भी लिख सकते हो कि आंसर इज 3। ठीक है बेटे, आंसर इज 3। ओके, सो सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह है, इसी तरह जैसे मैंने 10th क्वेश्चन 2 पार्ट्स करवा दिए थे ना, अब इसके और पार्ट्स अपने आप करके देखना। मेथड सेम है, आई रिपीट बेटे, कि पहले क्या करना है, हमने वंस ऑड एंड इवन प्लेस लिख देनी है, पीछे से स्टार्ट करना है ऑड। ठीक है, तो ऑड इवन, फिर ऑड प्लेस वाले नंबर डिजिट्स को प्लस कर देना, 10 आ गया बेटे। फिर इवन डिजिट वाले, इवन डिजिट में क्या है बेटे, हमारे पास स्टार एंड 7 है। अब स्टार में हम क्या नंबर ले, क्या डिजिट ले, ठीक है, कि हमारे पास कि या तो डिफरेंस उसका 0 बन जाए या फिर 11 का मल्टीपल बन जाए। स्मॉलेस्ट के लिए तो हमको 0 ही बनाना पड़ेगा डिफरेंस बेटे, तो स्टार की जगह हमने 3 ले लिया, 3 + 7 10 हो गया। ठीक है, ये लाइन मैंने दोबारा से लिख दी बेटे, इवन प्लेस वाली। ठीक है, तो 10 - 10 फिर डिफरेंस करते होते हैं हम, 0 आ गया, जो 0 आ गया तो बेटे इसका मीनिंग हमने स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बताना था ना, 3। तो हमारे पास क्या डिजिट आ गया, 3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये सम बिल्कुल इजी है, जो क्रैमिंग करोगे सो दीज सम्स आर डिफिकल्ट। ओके, हाँ जी बेटे, इन 14th क्वेश्चन गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो 4th पार्ट में क्या है कि विच इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, बट नॉट 6। तो मैनी आंसर्स आर देयर। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9। अब 9 ले ले हम। ठीक है, 9 3 पे डिविजिबल तो है बट नॉट ऑन 6। ओके, सो 9 इज द आंसर। 9 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6, है ना इजी। सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, इन फर्स्ट पार्ट आप एग्जांपल दे सकते हो, 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। ओके, सो डू योरसेल्फ। फिफ्थ के दोनों पार्ट बेटे मैं पहले करवा चुका हूँ।
ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी भी हमने क्वेश्चन कर लिया और 9 का भी कर लिया। ठीक है, 16 देखो बेटे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स आर बेटे विच आर कंटिन्यूसली आर कमिंग। ओके, तो कंटिन्यूसली नंबर कौन से होंगे बेटे कि आप 1 2 3 भी ले सकते हो, 2 3 4 भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्ट करते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो कंटिन्यूसली हो गए ना, कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूस नंबर। तो 1 2 2 2 3 6, 6 इज डिविजिबल बाय 6, 6 पे डिविजिबल होता है। अब हम कंटिन्यूसली 2 3 4 ले लेते हैं बेटे, 2 3 6, 6 4 12, 12 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, 3 4 5 ले लेते हैं बेटे। ठीक है, 3 4 12, 12 5 60, सो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके, सो इससे क्या पता लगता है बेटे कि जो कंटिन्यूसली नंबर होते हैं बेटे, ठीक है, वो हमेशा ही डिविजिबल होते हैं। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट इज इवन नंबर होता है बेटे एक तो। ठीक है, और ठीक है, इवन आपको पता है कि 2 पे डिविजिबल होता है। ठीक है, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, एंड और इसका क्या है बेटे कि सम ऑफ डिजिट्स एंड सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे डिविजिबल है। सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी मल्टीप्लाई होती जाए। ठीक है, जो आप इतना भी लिखना चाहो बेटे इतना भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये 3 एग्जांपल दे दिए। आपको पता है कि 6 12 और 60, ठीक है, तीनों ही नंबर 2 पे भी डिविजिबल होते हैं, 3 पे भी होते हैं। सो आप क्या लिख दोगे, सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, बट बाय स्टेप आप इस तरह सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि जो 2 पे भी डिविजिबल हो नंबर और 3 पे भी हो, सो उसकी जो वो नंबर हमेशा 6 पे डिविजिबल होता है। ठीक है बेटे, चलो उसके बाद देखो 17 क्वेश्चन। 17 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 13। ओके, बाय विच अदर नंबर, सो द नंबर ऑलवेज डिविजिबल। ओके, सो आपको पता है कि जो कोई नंबर अकेले अकेले नंबर पे डिविजिबल होगा तो उसके मल्टीप्लाई पे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका डिविजिबल क्या है बेटे, 13 8 104, सो 104 पे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, सो इट इज सेम एज एग्जांपल। ओके, लुक एट 18th क्वेश्चन बेटे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ए नंबर डिविजिबल बाय 24 बाय विच अदर नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यस बेटे, इस नंबर में क्या करोगे कि एक नंबर जो है वो डिविजिबल किसके है बेटे, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 24। अब एक नंबर पे डिविजिबल है, जब तो 2 नंबर पे डिविजिबल होता था तो उसकी प्रोडक्ट पे डिविजिबल होता था। जब एक नंबर पे डिविजिबल हो तो उसके फैक्टर्स जो उसके पार्ट्स है वो उस पे भी डिविजिबल होगा। तो इसके पार्ट्स क्या कौन कौन से हैं बेटे, 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर देते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 आर, ठीक है, 1 पे कोई चीज डिविजिबल, 2 पे, ठीक है, जो आपको तो फैक्टर्स बनाने में मुश्किल है बेटे, लुक एट द फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने मेथड वाइज समझाया है, पर 24 के इजी है इसलिए मैं इसी तरह करा रहा हूँ। 1 2 3 4 6, ठीक है, 12 एंड 24। ओके, 1 मोर इज 8 पे भी डिविजिबल है, देखो 8 पे भी डिविजिबल है। ठीक है, सो अब हमने चेक कर लेना बेटे, तो कौन कौन से नंबर है, देखो 1 पे भी डिविजिबल है 24, तो फैक्टर्स हो गया 1 2 3 4 6, 6 4 24, 8 3 24,
ठीक है, 12 2 24, 24 1 24, ठीक है, और किसी नंबर पे ये डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। सो दीज फैक्टर्स, सो कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, वो एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, द अदर नंबर विल ऑलवेज बी, क्या होगा बेटे, वो अदर नंबर कौन सा होगा, अदर नंबर कौन कौन से आगे, 1 2 3 4 6 12 8, ठीक है, 24 एंड 8 आर डिविजिबल बाय 24, ठीक है, वो 24 पे भी डिविजिबल होंगे, ठीक है बेटे, है ना इजी क्वेश्चन, ठीक है, कि बाय विच अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, उस पे भी डिविजिबल होगा। अब 19 देखो, 19 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर इजी क्वेश्चन है वो। हाँ जी बेटे, सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो कि 2 नंबर है 60 एंड 36, दोनों ही डिविजिबल किस पे है बेटे, 6 पे, ठीक है। हमने चेक करना है कि उसके सम ऑफ दैट नंबर एंड डिफरेंस, ठीक है, वो भी डिविजिबल है, तो चेक कर लेते हैं। 60 प्लस 36, ठीक है, वो 96 हो गया, डिफरेंस 60 माइनस 36, ठीक है, 4 और 5 माइनस 3 2, तो आपको पता है कि 96 और 24 ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 होता है ना इजी। पहले इसका सम कर दो, फिर उसका डिफरेंस कर दो, वो हमेशा ही डिविजिबल होगा, ठीक है, 6 पे, ठीक है। लुक एट द 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज प्राइम। सो प्राइम चेक करने के लिए क्या करना होता है बेटे, देखो कि विच आर प्राइम, तो प्राइम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उन जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11, ठीक है, उन पे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। वैसे तो आपको टेबल से ही पता लग जाएगा बेटे, पर टेबल जो उससे भी बड़ा नंबर आ गया, जैसे इसमें सारे नंबर ही बड़े हैं बेटे, तो आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। कई चीज तो देखो, जैसे 161 है, तो इसमें तो आप डिविजिबिलिटी रूल्स भी लगा सकते हो, देखो 2, तो 1 डिजिट क्या है हमारे पास, क्या है बेटे, 1, ठीक है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब 3 का चेक कर लेते हैं, अभी तो डिविजिबिलिटी रूल्स की हैं, जो कोई चीज किसी पे डिविजिबल नहीं होगी तो इट इज प्राइम नंबर, सिर्फ वो अपने नंबर पे डिविजिबल हो सकती है या 1 पे, तो यहाँ पर क्या है बेटे 2, ठीक है बेटे, तो 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे 1 6 7 1 8, ठीक है, नॉट डिविजिबल, 4 पे भी डिविजिबल नहीं है, लास्ट 2 डिजिट नहीं डिवाइड होते हैं, 8 पे भी नहीं है, 11 पे भी नहीं है, ठीक है, 13 पे भी नहीं है, 13 1 से 13, 3 1 बच गया, नहीं डिवाइड होता, आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर पे डिवाइड करके देख लो, 13 के बाद कौन सा बेटे हमारे पास 17, तो अब चाहे आप डिवाइड करके देख सकते हो, सो 17 इस पे आ सकता है बेटे, देखो 17 3 21 बन सकता है, ठीक है, तो 3 2 5, उसके बाद तो 7 के टेबल पे 1 पीछे आता ही नहीं है, 7 4 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, नहीं आ रहा ना, तो 17 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब हम करके देखते हैं 19 पे, ठीक है, 19 पे भी डिवाइड नहीं होगा, करके दे सकते हो, 19 का टेबल बोल लो, टेबल लाना है तो, जो नहीं टेबल लाना है फिर डिवाइड करके देख लो, 19 पे भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है 23, अब 23 पे चेक कर लेते हैं, 23 का भी सेम रूल है बेटे, 23 7 पीछे 1 आना चाहिए, 7 23 7 21, ठीक है, 7 2 14, 14 और 2 161, तो इसका मीनिंग क्या हो गया बेटे, ये 23 के टेबल पे डिवाइड हो गया, जो डिवाइड हो गया, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। मेथड पता लग गया बेटे, सो आपको 1 by 1 इस तरह मेथड से करने पड़ेंगे, ठीक है। कई तो आपको बिल्कुल सिंपली पता लग जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल लगा लो,
2 3 सारे डिविजिबिलिटी रूल किए हुए, अदरवाइज प्राइम नंबर पे 1 बाय 1 डिवाइड करना शुरू कर दो। जो किसी प्राइम नंबर पे नहीं किया, ठीक है, आप कहाँ तक डिवाइड करोगे, आप जो मोस्टली 47 जो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स है, देखो इरेक्थोकेन्स आपने किया था ना, देखो ये आपने टेबल किया था, 47 तक आप डिवाइड करके देख लिया करो, ठीक है। सो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, डू दी क्वेश्चंस केयरफुली, ओके, बाय बाय।